उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, नाम था रामपुर। यहीं रहते थे कुलदीप सिंह, सीधे साधे मेहनती। सब उन्हें अपना भाई मानते थे। उनके पास था छोटा सा खेत, वही थी उनकी दुनिया। सुबह से शाम खेत में ही बिताते, पसीना बहाते, ईमानदारी से कमाते। कुलदीप सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान थे। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते। कोई बीमार हो तो दौड़े चले जाते, किसी को मदद की जरूरत तो सबसे आगे। गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका मान सम्मान करते थे। कुलदीप सिंह का परिवार भी छोटा सा था, पत्नी और 2 बालक, बेटा और बेटी। पत्नी सीता एक साधारण गृहिणी थी, घर और बच्चों की देखभाल करते। बेटा विजय पढ़ाई में होशियार था, बेटी प्रिया बहुत ही मिलनसार थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जीवन शांत था। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सब कुछ बदल गया। 14 अगस्त 1986 सुबह का समय। सूरज निकल आया था, चिड़ियां चहचहा रही थीं, गांव धीरे धीरे जाग रहा था। पर आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुलदीप सिंह हमेशा की तरह जल्दी उठ गए थे, नहाया और पूजा की। फिर चाय पीकर वो अपने खेत की तरफ निकल गए। आज उन्हें खेत में पानी देना था। फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। मीना सिंह एस सीता, काना काकर जाना, कुलदीप सिंह एस कुलदीप। नहीं सीता, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। वो छाले गए। सीता उन्हें जाते हुए देखती रही। उनके जाने के बाद सीता ने बच्चों को जगाया, नाश्ता बनाया। दोपहर हो गई थी, सूरज तेज चमक रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी, हाय राम, ये क्या हो गया? गांव वाले दौड़ पड़े खेत की तरफ। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। खेत में धान के पौधों के बीच पड़ा था एक शरीर, लहूलुहान। वो शरीर था कुलदीप सिंह का। गांव में हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी ने पुलिस को खबर दी। कानाफूसी शुरू हो गई, तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा जरूर डकैती का मामला होगा, कुछ ने कहा नहीं, ये तो पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही थी। गांव वालों से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। पहला था सुरेंद्र। सुरेंद्र कुलदीप का पड़ोसी था। दोनों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। दूसरा सस्पेक्ट था प्रेम, गांव का शराबी और बदमाश था। वो आए दिन लोगों से झगड़ा करता रहता था। तीसरा सस्पेक्ट रजनी। रजनी गांव की एक सुंदर औरत थी। अफवाह थी कि उसके कुलदीप से अवैध संबंध थे।